क्लाउड डोमेन के स्वॉर्ड इमॉर्टल का एक बहुत ही अजीब शौक था। जब भी वे अपने खाली समय में होते तो वे मेरे जैसे एक साधारण इंसान के टूटे फूटे मेडिकल क्लिनिक में आ जाते और मुझसे अपने पैर दबाने के लिए कहते। वे हमेशा कहते, ये मेरी मदद करता है, तुम बस वैसा ही करो जैसा कहा गया है। हालांकि मुझे उनके इरादे कभी समझ नहीं आए, लेकिन एक साधारण इंसान होने के नाते मेरे पास उनकी बात मानने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। बाहर की दुनिया के लोग कभी समझ नहीं पाए कि वो ठंडी और शांत दिखने वाली परी एक छोटे से क्लिनिक के साधारण इंसान से ये सर्विस क्यों करवाती है। लेकिन वे यह नहीं जानते थे कि जिसे वे तीनों लोगों को कुचलने वाली आइस स्वॉर्ड इमॉर्टल समझते हैं, वह अपनी पूरी ताकत लगाने के बाद भी मेरे 3 वार नहीं झेल सकती। दरअसल मैं इस कल्टीवेशन वर्ल्ड में री इनकारनेट हुआ था, लेकिन मुझे पता चला कि मेरे पास कोई स्पिरिचुअल रूट नहीं है, यानी मैं एक सामान्य इंसान हूँ। मेरे सिस्टम ने मुझे कोई जादुई ताकत या कल्टीवेशन नहीं दी, बल्कि उसकी जगह बकवास स्किल्स का एक ढेर दे दिया। पिछले 10 से ज्यादा सालों में सिस्टम ने मुझे गपशप करने से लेकर तरह तरह के घरेलू कामों में एक्सपर्ट बना दिया, लेकिन जहाँ तक कल्टीवेशन का सवाल था, मैं कभी शुरुआत भी नहीं कर पाया। मेरा शरीर किसी भी तरह स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता था। इसलिए अपना गुजारा चलाने के लिए मैंने इस टाउन में एक छोटा सा मेडिकल क्लिनिक खोल लिया, ताकि मैं शांति से अपनी लाइफ एंजॉय कर सकूं और बुढ़ापा काट सकूं। बारिश की रात और एक अनजान लड़की। इस समय बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी। मुझे लगा कि ऐसे मौसम में कोई भी पेशेंट क्लिनिक नहीं आएगा। मैं जैसे ही आराम करने के लिए पीछे जाने लगा, तभी अचानक खिड़की से मेरी नजर सड़क के कोने पर पड़ी, जहाँ एक धुंधली सी परछाई लड़खड़ाते हुए चली आ रही थी। वह एक लड़की थी जो इस तूफानी बारिश में पूरी तरह अकेली थी। उसका नाम ये किंग हान था। 3 महीने पहले तक वह जालान एम्पायर की सबसे ब्रिलियंट और मशहूर टैलेंटेड लड़की थी। सिर्फ 18 साल की उम्र में वह युआनिंग स्टेज पर पहुंच चुकी थी। पूरे एम्पायर में उसके मुकाबले के सिर्फ 3 ही लोग थे, लेकिन अचानक उसे एक अजीब और खतरनाक जहर दे दिया गया। उसने अपनी आंखों के सामने अपनी सारी ताकत खो दी और धीरे धीरे एक अपाहिज बन गई। उसे अपने पिता यानी सम्राट के आखिरी शब्द याद आए, जिन्होंने कहा था, अब जब तुम बेकार हो चुकी हो तो साम्राज्य के लिए कुछ आखिरी योगदान दो। इसके बाद उसका अरेंज्ड मैरिज यानलन सेक्ट के नाला फैमिली के एक बिगड़ैल मास्टर नाला शाओगू से तय कर दिया गया, जिसने अपनी पूरी कल्टीवेशन सिर्फ दवाइयां खाकर बनाई थी। ये सब सोचते हुए उसने अपनी तलवार निकाली और अपने गले पर रख ली। इस तरह एक बेकार इंसान की तरह जीने से बेहतर था कि वह अपनी जान दे दे।